नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर रीजनिंग में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, अपना जो रीजनिंग का चैप्टर चले हुए हैं कंटिन्यू, ठीक है। तो अभी अपना जो टॉपिक चला हुआ है वो काउंटिंग फिगर चला हुआ है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक हम आप लोगों को करवाने वाले हैं वो काउंटिंग फिगर की हमने 2 क्लास पहले डाल रखी है आप लोगों के लिए। तो जो नए स्टूडेंट पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो पहले मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, फर्स्ट की 2 वीडियो आप लोग देख के आए ताकि आपके जो डाउट है, जो बेस है, ठीक है, जो जितना भी कॉन्सेप्ट हमने समझाया वो सारे आपके अच्छे से क्लियर हो जाएं, ताकि यहाँ तक पहुँचेंगे हम तो हमें कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो अपने दिखाई दे रहा होगा आपको काउंटिंग फिगर से, और इसकी जो टाइप है वो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था आप लोगों के लिए, वो हमने निकालना सिखाया था आप लोगों को त्रिभुज ज्ञात करना, ठीक है। त्रिभुज की बहुत सी टाइप हम पीछे देख चुके हैं, उनसे आगे देखिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों को पता है हम अपने पास से कंप्लीट टॉपिक करवाते हैं, 0 टू टॉप लेवल तक हम ले जाने की कोशिश करते हैं। लगभग टाइप आपको सभी की सभी टाइप आपको अपने इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। किसी भी टॉपिक हो, किसी भी प्रकार का टॉपिक हो सकता है। तो आइए आज की हम टाइप शुरू करते हैं। देखिए, त्रिभुज हमने इसकी 2-3 वीडियो डाल रखी है, आप लोग पहले वो देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देख लें। देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन आया एग्जाम कुछ इस प्रकार से डाल दे आपका। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बोल दे एग्जाम इस प्रकार की कोई त्रिभुज है, तो इसमें तो आप इजीली बता सकते हो कितनी त्रिभुज हमारे पास है 1। लेकिन एग्जाम इस त्रिभुज के अंदर भी एक त्रिभुज और बना दे इस प्रकार से। देखिए आप लोग, त्रिभुज एक और बना दे आपके तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी हमें। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन एग्जाम इस प्रकार से डाल देगा आप लोगों के लिए, डाल देते हैं। जैसे मैं आपके लिए 2-3 क्वेश्चन डाल देता हूँ इस प्रकार। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ये सेकंड क्वेश्चन देखिए आप लोग, ठीक है। इस प्रकार के काफी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं आपके, तो वो हमें कैसे हल करने हैं अभी आपको जबरदस्त ट्रिक के साथ हम बताने वाले हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे जैसे इस प्रकार कोई क्वेश्चन हो सकता है आपका। इसमें आपके 2, 3, 4, 5 कितने भी त्रिभुज हो सकते हैं इस प्रकार से, देखिए, ठीक है। मैं आपके लिए क्वेश्चन डाल देता हूँ, उसके बाद देखिए आप कुछ ही सेकंडों में हम, मतलब ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा इन क्वेश्चनों में आपके लिए, कुछ ही सेकंडों में हम टोटली क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार के कोई क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, तो वो हमें कैसे हल करने हैं देखिए। तो इसमें हमें निकालना क्या है, त्रिभुज। तो देखिए, हम पहले बेसिक काउंट करना चाहेंगे तो काफी टाइम लगा देंगे, ठीक है। मैं फिर भी आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन का बेसिक बता देता हूं ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि हम पहले बेसिक बताते हैं, उसके बाद हम ट्रिक, जबरदस्त ट्रिक रहने वाली है, इसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज के बाद कभी भी आप लोगों को इस प्रकार क्वेश्चन दिखाई दे किसके अंदर, त्रिभुज के अंदर, तो आप मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड, ठीक है, आराम से इजिली हल कर सकते हो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम काउंट करना चाहें तो त्रिभुज देखिए, पहले तो अंदर देखिए आप देख पा रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 4 तो हमारे पास सिंगल है और एक हमारे पास ये कंप्लीट, जिसको मिलाकर ये बड़ी दिखाई दे रही होगी आप सभी को। तो फर्स्ट के अंदर कितनी हो गई हमारे पास, 5 त्रिभुज आपकी, कोई दिक्कत नहीं भाई। 1, 2, 3, 4 और एक हमारे पास ये कंप्लीट बड़ी, इसको मिलाकर बनाएंगे हम तो कितनी हो जाएंगे हमारे पास, 5। आप लोग कहोगे सर ये तो सिंपल है, इसको तो हम इजीली गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब बड़ी त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है तो हमें केवल 5 बनती दिखाई दे रही है। लेकिन आप लोग जैसे ही सेकंड के क्वेश्चन में पहुंचोगे, इसका अकॉर्डिंग जस्ट क्वेश्चन यही है, लेकिन इसकी सीरीज बढ़ा रखी। देखिए, ये क्वेश्चन यहां तक है, ये तो जस्ट इससे ऊपर है, इस लाइन से ऊपर, ये सेम ही तो है आपका। लेकिन इसमें क्या मिलेगी आपको वो ध्यान रखना, इसमें एक सीरीज मिलेगी आपको। जैसे आप ऊपर देख पा रहे होंगे एक त्रिभुज, फिर नीचे 2 है, फिर आगे देखिए आप 3 है, इसके नीचे 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 8 हो सकती है, एक कंटिन्यू सीरीज चलेगी। तो उनमें हम ट्रिक के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन निकालेंगे, मैं इसमें बेसिक और दिखा देता हूं आपको। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 नंबर आपके, 9 नंबर। ये 9 तो कौन से आपके, जो केवल हमें डायरेक्ट सिंगल दिखाई दे रहे हैं, सभी को दिखाई दे रहे होंगे अलग अलग आपको, ठीक है। 9 के बाद देखिए मैं आपको और दिखा देता हूं इसमें। 9 के बाद आप ये देखिए, आप यहाँ पे ये देखिए 9 और 1 कितने हो गए, 10, यानी कि 10 नंबर, ठीक है। यहाँ पे ये दाईं तरफ आपकी बनती दिखाई दे रही सभी को, ठीक है। 10 के बाद एक ये देखिए आप लोग बाईं तरफ आपका कितने हो गए, 10 और 1 11। 11 के बाद एक आप यहां से देखिए मिडल से, इससे ऊपर देखिए इस लाइन से, ये देखिए 11 और 1 कितने हो गए, 12। और एक ये कंप्लीट सभी को मिलाकर देखिए, एक लाइन 2, 3, ये तीनों लाइन मिलकर एक बड़ी त्रिभुज बनाती है। तो इसमें कहने का मतलब मेरा ये है आपसे, इसमें कितना आंसर हो गया,
13 नंबर। अब आप लोग देख रहे हो जब त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है तो आंसर 5 आ रहा है हमारे पास। त्रिभुज के अंदर जैसे ही 2 त्रिभुज और डाल दिए हमने एक्स्ट्रा तो हमारे पास आंसर कितना हो गया 13। मतलब पहले हमें सभी सिंगल काउंट करनी पड़ेंगी, सिंगल के बाद फिर हमें डबल मिक्सर बड़ी, मतलब बहुत काफी टाइम लग जाएगा हमारे पास और हो सकता है गलती होने के चांस ज्यादा बन भी जाए हमारे पास। तो हमें कैसे करना है, तो देखिए मेरे दोस्तों, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन बिल्कुल भी हल नहीं करने हैं। मैं इनकी बिल्कुल आपको ट्रिक बताने वाला हूं, वो ट्रिक ध्यान रखनी, हमेशा आपके किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने अभी इसका आंसर देखा है कितना है 5 नंबर और इसका कितना आंसर है 13 नंबर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर मिले आपको त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनती दिखाई दे तो आप इसकी ट्रिक याद रख लेना। इसकी ट्रिक जो होती है वो क्या है आपके लिए, त्रिभुज गुणा 2 माइनस 5। ये ऐसे क्वेश्चन की क्या हो जाएगी आप लोगों के लिए ट्रिक हो जाएगी, ठीक है। जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनती दिखाई दे 1 2 3 इस प्रकार, ठीक है, कर लेंगे क्वेश्चन। देखिए ये जो त्रिभुज, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो ट्रिक है ये आप फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करके देखेंगे। फर्स्ट में तो इजीली हम काउंट कर सकते हैं, फर्स्ट में अप्लाई नहीं होगी, इसके बाद हम अप्लाई करके देखेंगे किसी भी क्वेश्चन में। देखिए आप तो फर्स्ट में तो हम इजीली काउंट कर ही सकते हैं 1 2 3 4 और एक आपकी जो बड़ी है 5 नंबर। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्योंकि दिक्कत तो हमें किस क्वेश्चन से होती है, जहां पे त्रिभुज के अंदर ज्यादा त्रिभुज हो 2 3 4 तो उनमें दिक्कत होती है हमें। तो किस प्रकार हल करेंगे देखिए आप, तो हम क्या करेंगे, आप लोग देख रहे होंगे त्रिभुज गुना 2 माइनस 5। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर त्रिभुज क्या है, त्रिभुज का मेरा मतलब ये है, त्रिभुज का मतलब लास्ट का जो मान हो इसके अंदर, लास्ट जो भी मान है 1 2 3 4 5 कंटिन्यू आपको नंबरिंग करना है इनके अंदर, जो भी लास्ट मान हो उसको उठाओ। लास्ट मान क्या है 9 नंबर, इस 9 को उठाना है बस आपको, ठीक है। पीछे की संख्या सेम है 2 माइनस 5 हो गया, बस इनको हल करना है। सबसे पहले सभी को पता क्या हल होती है, मल्टीपल, उसके बाद आपका जो भी है, अभी माइनस है इसमें तो 9 को 9 को 2 से मल्टीपल करेंगे कितने हो जाएंगे आपके 18, माइनस 5 करेंगे कितने हो जाएंगे हमारे पास 13 नंबर। तो देख लिए आप लोग कुछ ही सेकंडों में, हमने बेसिक काउंट किया तब भी हमारे पास 13 नंबर आंसर था, हमने ट्रिक से किया तब भी हमारे पास कितने नंबर है 13 ही नंबर है। तो मतलब बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं। इसमें देखिए आप 3 नंबर क्वेश्चन में आप कुछ नहीं करना, हमें कोई बेसिक काउंट नहीं करना, सिर्फ नंबरिंग करना है। इनके अंदर आप कीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और भाई 16, ठीक है। तो लास्ट के जो नंबर वो देखना हमें, लास्ट नंबर कितने इसके अंदर 16 नंबर, बस हमें कुछ नहीं करना, त्रिभुज के स्थान पे जो नंबर वो डाल दीजिए। लास्ट नंबर कितना है 16, कंटिन्यू काउंट कर लेंगे 9 तक तो यहाँ थे, 9 के बाद देखिए 10 11 12 13 14 15 और 16, तो लास्ट डिजिट उठानी हमें। तो हो गया त्रिभुज के स्थान पे 16 नंबर, मल्टीपल कितने हैं 2 माइनस 5 कीजिए आप, 16 को 2 से करेंगे तो 16 दूनी कितने होंगे 32, माइनस कितने हो जाएंगे 5, तो इसका आंसर कितना जाएगा हमारे पास 27। ये कुछ ही सेकंडों में और बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन आप लोगों के सोल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आज के बाद आपको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये ट्रिक आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अगर कुछ एक बोल दें सर अगर एग्जाम में हमें ये ट्रिक याद ना रहे तो मैं इसकी एक और ट्रिक बता देता हूं आपको। वो आपको क्या करना है, वो आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। कैसे मैं अभी बताता हूं आपको, देखिए आप लोगों को करना ये है, जैसे क्वेश्चन हम अभी इसका 5 आंसर आया, इसका 13 नंबर, इसका हमने अभी देखा कितना आंसर हमारे पास 27 नंबर, सभी को कन्फर्म है। तो आप लोगों को क्या करना है मैं दिखा देता हूं, आप लोग क्या लिखोगे, एक साइड में तो हम बेस लिख देंगे, इसका मैं समझाने के लिए लिख देता हूं पहले बेस, ठीक है, और एक साइड में इसके नंबर। तो बेस मतलब अगर यहाँ पे 1 हो तो यहाँ पे 1, ठीक है, बेस यहाँ पे 2 हो तो यहाँ पे 5 नंबर, ठीक है। क्या होते हैं किस प्रकार होते हैं वो अभी हम आप लोगों को बताएंगे। 3 हो तो आपके कितने नंबर डालने हैं आपको 13 नंबर, 4 हो यहाँ पे तो 27 नंबर, ठीक है। ये कंटिन्यू एक सीरीज है, वो क्या सीरीज है वो अभी बताएंगे आपको। 5 नंबर हो तो 4 8 यानी कि 48 नंबर आपकी। अब आप लोग कहोगे सर क्या है आपकी, देखिए लगभग क्वेश्चन देखे होंगे आप लोगों को यहाँ तक, लगभग ये जो 3 लगभग क्वेश्चन आते हैं आपके ना, इससे आगे भी आ जाए तो हमने आपको लिख दिया है, ट्रिक आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इन क्वेश्चन को हम निकालने के लिए क्या करना, आपको त्रिभुज बड़ी मिलेगी, आपको उसके अंदर एक त्रिभुज मिलेगी, फिर 2 फिर 3 फिर 4 कंटिन्यू सीरीज मिलनी चाहिए। तो हम कैसे हल करेंगे, देखिए मान लीजिए जैसे पहला क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं, मान लीजिए मेरे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसका मतलब सभी को दिखाई दे रहा है, आंसर कितना है हमारे पास 1 त्रिभुज है इसके अंदर। तो हमें बेस का मतलब क्या काउंट करना है और नंबर का मतलब हमें क्या काउंट करना है वो देखिए। इसमें नंबर ये है आप लोगों का, जो यहाँ पे ये नंबर है बेस होता है हमारा, ये जो नीचे की लाइन होती है ना, ये बेस गिनने हैं आपको कितने हैं। तो फर्स्ट में तो आप देख रहे होंगे सर एक ही है, एक है तो एक का तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 ही हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है। अब हम आते हैं इस फर्स्ट के जो क्वेश्चन हमारे पास ऊपर, इसमें देखिए बेस हमारे पास ये है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस बेस के अंदर आप लोगों को क्या करना है, बेस काउंट करना है इस प्रकार के त्रिभुज के अंदर। देखिए एक यहाँ पे एक बेस हो गया, एक यहाँ पे, इसमें तो सिंगल है, इसमें से ऊपर से नीचे कोई लाइन नहीं है ना, कोई इसमें त्रिभुज है अलग से, तो इसमें तो सिंगल ही हो गया बेस। इसमें अब देखिए टुकड़े हो जाएंगे अलग अलग बेस, यहाँ पे सिंगल हो गया, फिर एक और सिंगल हो गया, तो कितने बेस हो गए हमारे पास 2। देखिए 1 और 2 इस प्रकार के बेस देखने आपको, 3 4 5 कितने हैं, ठीक है। तो ये बेस में हमें याद रखने हैं। तो हमारे पास कितने बेस है, 1 2, तो बेस हमारे पास कितना है 2, तो 2 का आंसर कितना रख देंगे हम नंबर में, 5 नंबर। हमने अभी देखा था इसका आंसर कितना है 5, इजीली हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे ये जो लाइन है बेस की ये लाइन, इसमें देख कितने बेस है 1 2 3, ठीक है 1 2 3, कितने बेस हमारे पास 3, तो इसका आंसर कितना रहने वाला है हमारे पास 13 नंबर। अभी हमने बेसिक भी देखा है, ट्रिक भी देखे हैं, और ये एक और जबरदस्त ट्रिक बता दिया आप लोग, कभी दिक्कत नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चन में, तो इसके इजीली आंसर कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, आप लोगों का ये जो बेस दिखाई दे रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है आपको, ये जो लाइन है हमारे पास, इसमें हम बेस काउंट करने हैं। तो देखिए 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4, कितने बेस हैं 4, तो इसमें 4 बेस देखिए ये हमारे पास, ये परमानेंट रहने वाले, कभी चेंज नहीं होंगे आपके 4। तो 4 का जो बेस है वो उसका आंसर कितना रहने वाला है हमारे पास 27 नंबर। तो देखिए हमने ट्रिक से भी दिखाया है, बेसिक भी काउंट कर सकते हो आप लोग, तो कितने त्रिभुज होंगे इसके अंदर 27, ठीक है। अगर आप लोग बोल दो सर ये 1 2 3 4 है, अगर यहाँ पे 5 हो तो 5 का आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 48, ठीक है 48 नंबर। 6 हो तो 78 78 नंबर आपका, ठीक है। 7 हो तो 118, यानी कहने का मतलब कितने क्वेश्चन हो आपके, आप इजीली कुछ ही सेकंडों में इनको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये जो टाइप हमने अभी आप लोगों को बताई है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गई है तो हमने तीनों चीज बता दी, इसमें बेस भी बता दिया आपको, ट्रिक भी बता दिया आपको, और एक नंबर याद करने भी बता दिए किस प्रकार से आप इनको हल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप इनसे जो जस्ट इनके अगले क्वेश्चन आते हैं, इसी बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम और दिखाते हैं आपको, देखिए किस प्रकार। देखिए हमने अभी जो क्वेश्चन देखे तो इसी बेस पर देखे थे आप लोगों ने, ठीक है ना। मतलब ये जो एक बड़ी त्रिभुज होगी उसके अंदर एक त्रिभुज 2 3 4 5 त्रिभुज हो, तो हम उन्हें किस प्रकार से हल करते हैं वो अभी आप लोगों ने देखा। इसके बाद देखिए इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और भी क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकते हैं। अभी हमने देखा है ये जो बड़ी त्रिभुज है इसके अंदर अगर एक छोटी त्रिभुज डाल दें तो वो कितनी त्रिभुज बना के देती है हमें सभी को पता है, कंप्लीट तो 5 बनती है हमारे पास, लेकिन अंदर कितनी बना के देगी देखिए आप लोग। जैसे मान लीजिए मैं इस त्रिभुज को यहां से हटा देता हूं, देखिए बेस समझना जरूरी है, क्वेश्चन रटोगे तो कुछ नहीं आना जाना आपका, एक बार आप रट लोगे उन क्वेश्चनों को 2 या 3 दिन बाद फिर भूल जाओगे। हमें उसका बेस यानी उसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ताकि एक बार हम उस चीज को समझ जाएं तो लंबे समय तक उसे हम उसको अपने माइंड में फीड कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमारे पास एक बड़ी त्रिभुज है तो सिंगल है, इसमें तो एक ही बनेगी, आप लोग कह सकते हो सर ये तो एक है, लेकिन अगर एग्जाम इसमें एक और त्रिभुज डाल दी इस प्रकार से, देखिए आप इस प्रकार से हमने एक और त्रिभुज डाल दी तो अब कितनी बन गई आप देखिए 1 2 3 4, मतलब एक बड़ी त्रिभुज के अंदर अगर हम एक छोटी त्रिभुज डाल देते हैं तो वो अंदर अंदर कितनी त्रिभुज बनाती है, अंदर अंदर कितनी बनाती है 4, कंप्लीट 5 है। हम इस बड़ी को नहीं गिन रहे हैं, देखिए बड़ी को नहीं गिन रहे हम बड़ी त्रिभुज के अंदर अगर एक छोटी त्रिभुज काउंट करते हैं या डाल देते हैं तो वो अंदर अंदर कितनी त्रिभुज बनाती है 1 2 3 4, ठीक है। तो अंदर कितनी त्रिभुज बनाती है हमारे पास 4। ये आपको एक बेस का काम करेगा आप लोगों के लिए, बहुत से क्वेश्चन हम इससे ही ट्रिक से सोल्व करके दिखाएंगे आप लोगों को। तो देखिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है, तो ये तो आप लोग कहोगे सर ये तो सेम ही तो है, बिल्कुल हम भी कह रहे हैं आपको सेम है क्वेश्चन, तो सेम है तो इसमें तो कितने आंसर रहने वाला आपका 5 नंबर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें एग्जाम क्या करके दे सकता है आपको एक्स्ट्रा, एग्जाम क्या करेगा आप लोगों के पास, आपको एग्जाम इसमें इस प्रकार से लाइन डाल देगा, एक तो यहाँ पे लाइन डाल दी मान लीजिए, एक यहाँ पे लाइन हो सकती है और एक यहाँ पे, यानी तीनों कोणों से इनको कट कर सकता है। तो क्वेश्चन तो यही था हमारे पास, उसमें कोई डाउट नहीं हमारे पास, इसमें तो कितनी हमारे पास 5 थी, लेकिन एग्जाम ने क्या किया है इनमें 3 लाइन और डाल दी, तो हम कैसे काउंट करेंगे। तो जिन्होंने अपनी पहली वीडियो देख रखी है हमने कंटिन्यू बता रखा आप लोगों को, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ इस प्रकार क्वेश्चन हो, ठीक है, और ऊपर से इसमें तो 1 हो गया, इसमें अगर ऊपर से इस प्रकार की लाइन डाल दी, इस पॉइंट से इस बेस पे लाइन, इसकी हमने पहले से 2-3 वीडियो डाल रखी है, जो नए स्टूडेंट हैं वो वहां पे जाकर जरूर विजिट करके देख लेना अपने चैनल पे, ठीक है। तो यहाँ से इस पॉइंट से अगर यहाँ पे आपके आधार पे लाइन डालते हैं तो इनको हम कैसे काउंट करते हैं, इस पॉइंट से 2 लाइन हो 3 हो 4 कितनी भी लाइन हो, उसमें हमने बिल्कुल ट्रिक से बता रखा आप लोगों को, सिर्फ इनमें नंबर डालना है 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, और इन नंबरों को ऐड कर देना, 1 + 2 कितने होते हैं 3, यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है।
लेकिन अब ये काम जो हम पहले वीडियो में देख चुके हैं, फर्स्ट की वीडियो में काउंटिंग फिगर का, यही यहाँ पे बनाया गया है। आप कहोगे सर कहाँ पे? देखिए ये जस्ट यहाँ से देखिए, इससे ऊपर ऊपर देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेकर ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको हाईलाइट करके। ये देखिए आपका, अब ये बेस यही तो सेम है। आप कह दो जी इसका आकार तो आपने बड़ा कर रखा है, इसका छोटा, भाई आकार से छोटे बड़े से कोई रोल नहीं है। त्रिभुज आप इस पूरे बोर्ड पर बना देंगे तब भी सेम ही रहेगी आपकी, और इतना छोटा सा बना देंगे तब भी सेम ही काम करेगा। आकार के ऊपर नहीं जाना आप लोगों को। तो इसमें कितने हमारे पास 3 नंबर, तो इसको बार बार काउंट थोड़ी काउंट करना हमें, ये तो हमें आता है। इसमें 1 2 तो कितने हो गए यहाँ पे 3 नंबर। इसमें भी देखिए आप, ये नीचे की तरफ देखिए आप लोग, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको हाईलाइट करके देखिए, ठीक है। इसमें भी तो सेम ही प्रोसेस है, तो 1 + 2, इसमें भी कितने हो जाएंगे आपके 3। इसके बाद ये देखिए आप लोग यहाँ पे, मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, तो 1 + 2 इसमें भी कितने होंगे 3 आपके, ठीक है। 3 3 6 3 9 तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, 3 3 6 3 9। एक हमारे पास ये अंदर देखिए, ये वाले दिखाई दे रहे हो सबको, 9 और 1 कितने हो गए 10 नंबर, ठीक है। 3 3 6 3 9 और एक ये अंदर बीच की कितनी हो गई 10, और एक ये कंप्लीट, इन सभी को मिलाकर देखिए, इन सभी को मिलाकर आप लोग देख पाओगे तो कितनी हो गया हमारे पास 11, ठीक है। तो इसका आंसर जो फाइनल रहने वाला हो कितना हो जाएगा 11। कैसे काउंट किया हमने, 3 3 6 3 9, एक ये 10 और एक ये कंप्लीट हमारे पास, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 11 नंबर, ठीक है। अब आप लोग देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन से हमने इसको हल किया है। अब आगे देखिए आप लोग, जो इसका सेकंड क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है। अब आप लोग कहोगे सर सेकंड कहाँ है, ये तो फर्स्ट की जो सीरीज है वही है, अभी तो दिखाई दे रही है वही, लेकिन इसको हम कन्वर्ट करके दिखाएंगे। क्वेश्चन किस प्रकार पूछ सकता है, देखिए अगर ये क्वेश्चन हमारे पास हो तो एग्जाम में, अगर एग्जाम यहाँ पे लाइन डाल दें, एक लाइन ये डाल दी हमें, एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये, तो इसमें काउंट थोड़ी नहीं करना है हमें, क्यों? क्योंकि अभी तो देखा हमने ये क्वेश्चन ही तो है ये। आप थोड़ा चेक करके देखिए, इस 1 नंबर क्वेश्चन और इस 2 नंबर में कोई अंतर है? आप लोग कहोगे सर कुछ नहीं, अरे तो कुछ नहीं, तो भाई आंसर कितना हो जाएगा इसका, तो 11 है इसका। भाई अभी तो हमने चेक किया इसके अंदर कितने हैं 11, तो ये तो सेम की सेम ही है, तो 11 तो हमें काउंट करना ही नहीं है। अब आप कहोगे सर 11 काउंट नहीं करना, वो बात तो ठीक है, लेकिन और तो कुछ पूछ भी नहीं रखा, तो पूछेगा कैसे? वो देखिए आप लोग, यहाँ तक कुछ नहीं पूछा, कोई दिक्कत नहीं। अब वो आपके लिए क्या करेगा, यहाँ पे एक और डाल देगा अंदर, देखिए इस प्रकार से एक और त्रिभुज बना देगा। देखिए हमने टाइप टू टाइप देखना ताकि आपके डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर ये त्रिभुज नहीं डाल रखे हमारे पास तो ये फर्स्ट का ही क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसमें तो कितने हमारे पास 11 नंबर। अब आप देखिए हमने सिर्फ ये अंदर त्रिभुज डाल लिए, सिर्फ ये अंदर, तो मैंने अभी बताया था आपको, जब एक त्रिभुज के अंदर, एक बड़ी त्रिभुज के अंदर अगर हम छोटी त्रिभुज डालते हैं तो वो अंदर अंदर कितनी त्रिभुज बनाती हैं 4। ये माइंड में फीड करना आप लोगों को, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें देखिए आप, तो अंदर कितनी त्रिभुज है वो देख लीजिए, ये हमें एग्जाम में तो काउंट भी नहीं करना आपको, ये माइंड में याद है। एक एक्स्ट्रा त्रिभुज है, एक एक्स्ट्रा कितनी बनाती है एक बड़ी त्रिभुज के अंदर 4, बस केवल हम फट जल्दी से कितने डाल देने इसमें 4। कौन कौन से मैं दिखा देता हूं, देखिए 1 2 3 और 4, ठीक है। ये तो हमारे पास है 1 2 3 4, ये एक्स्ट्रा 4 हमारे पास आई, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फाइनल वो कितना होने वाला हमारे पास 15 नंबर। देखिए कुछ सेकंडों में हल कर रहे हैं हम, ये क्वेश्चन था हमारे पास सेम था तो हमें लिख दिया 11, वो तो हम काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद एग्जाम ने बड़ी त्रिभुज के अंदर, ये जो अंदर एक बड़ी त्रिभुज है इसके अंदर एक छोटी त्रिभुज और डाल दी, तो इस छोटी त्रिभुज के तो काउंट करने में, तो कितने एक्स्ट्रा है 4। अब इस क्वेश्चन के बाद हम देखना है 3 नंबर क्वेश्चन। अब आप लोग कहोगे सर ये जो क्वेश्चन था हमारे पास, ये जो दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, इसमें हम जैसे इस प्रकार से लाइन डाल दे मान लें, ठीक है। एक तो यहाँ पे लाइन आपकी, एक यहाँ पे लाइन हो सकती है आपकी, और एक यहाँ पे लाइन है। तो आप लोग कहोगे सर इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में तो कोई अंतर है नहीं, हम भी कह रहे हैं इसमें कोई अंतर नहीं है, तो अंतर नहीं है तो इसका आंसर कितना था 15। तो आप लोग कहते हो सर ये तो 15 नंबर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हमें 1% भी, भाई यही आकृति तो यहाँ पे ली है तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें एग्जाम क्या देगा वो देखें। एग्जाम आप लोगों को क्या करेगा, जो अंदर की त्रिभुज है इसमें आपकी जो काउंटिंग करते समय कुछ इस प्रकार की लाइन डाल दी, एक लाइन यहाँ पे डाल दी, एक लाइन यहाँ पे डाल दी मान लीजिए, और एक यहाँ पे डाल दी। अब बताइए, देखिए ये जो लाइन नहीं थी हमारे पास तो आंसर कितना था हमारे पास 15, क्योंकि यही तो आकृति हमने डाली है यहाँ पे 15 आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास एक्स्ट्रा ये 2-3 लाइन और आ गई 1 2 और 3, इनमें तो काउंट करना है, क्यों हम टाइम वेस्ट करेंगे टोटल को काउंट करने में। भाई यहाँ तक जो आकृति उसमें 15 है, इससे आगे काउंट करेंगे तो हम काउंट करके दिखा देते हैं आपको। भाई इस लाइन को डालने से तो एक्स्ट्रा बनेंगे, तो देखिए आप 1 2,
इसको पूरी को काउंट करना नहीं, क्योंकि ये जो पूरी वाली काउंट है तो इसमें कर चुके हम, पहले वाले के अंदर इस 15 के अंदर हो चुकी है हमारे पास। एक्स्ट्रा देखिए कितनी है 1 और 2, तो इस पॉइंट पे हमारे पास कितनी है 2, इस लाइन को डालने से 1 और 1 2, ये हमारे पास हो गई। उसके बाद ये जो लाइन है इस लाइन पे देखिए आप 1 और 2, तो यहाँ पर भी हमारे पास एक्स्ट्रा कितनी है 2 है। इसके बाद ये लाइन देखिए यहाँ पे, तो 1 और 2 इस लाइन पे भी कितने हैं 2, 2 4 6 एक्स्ट्रा हमारे पास कितनी बन के आई हैं 6। भाई इतनी जो आकृति उसमें 15 है, उसके बाद ये जो लाइन 3 हमने डाली है तो यहाँ पर भी 2 हो गई, इस पर भी 2 और इस भाग पर भी 2, तो एक्स्ट्रा कितनी हो गई हमारे पास 6 और हमारे पास एक्स्ट्रा हो गई। तो जोड़ देंगे हम 15 और 6 कितने होते हैं 21। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या रहने वाला है आपका 21। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो हम एक बेस बता रहे हैं आपको, वो ध्यान रखना है। बड़ी त्रिभुज के अंदर एक छोटी त्रिभुज हो तो अंदर अंदर कितनी बना के देगी 4 आपको। जैसे हमने ये डाल दिया आपके लिए, तो 3 3 6 3 9 1 10 और एक बड़ी वाली, इसी के अंदर एग्जाम इस प्रकार लाइन डाल दे तो 11, तो ये है हमारे पास एक्स्ट्रा 4 और डाल देंगे। इस प्रकार क्या करती दे आपको, तो 15 तो हमारे इसमें हमने काउंट करके दिखाई है आपको। उसके बाद ये जो लाइन हमारे पास एक्स्ट्रा डाली, इसमें कितने और हो जाएंगे हमारे पास 6 नंबर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये टाइप अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब समझ में आ गई है तो जस्ट इससे अगली जो टाइप है वो हम आप लोगों को दिखाते हैं, कैसे किस प्रकार रहने वाली है वो देखिए आप लोग। चलो देखिए, इससे अगले क्वेश्चन क्या हो सकते हैं आप लोगों के। अगले क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन डाल देगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने डाल दिया आपका, तो इस क्वेश्चन में इसमें तो कोई अंतर है नहीं, तो अभी आप लोग कह दो सर इसमें तो 5 है, तो एग्जाम क्या करेगा, इसके अंदर हम एक और त्रिभुज बना देते हैं इस प्रकार। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस प्रकार से हमने एक और त्रिभुज बना दिया आपकी। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हम एक त्रिभुज और एक्स्ट्रा बना देते हैं इस प्रकार से। ये देखिए आप इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम डाल दे तो हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए मैं पहले इसका बेसिक बता देता हूं आपको, तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन हम इसको ट्रिक से करने वाले हैं, बिल्कुल जबरदस्त ट्रिक रहने वाली है। मतलब इसी बेस पे हम सारे क्वेश्चन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इसमें हम अगर बेसिक काउंट करना चाहे तो आप इसको अंदर से काउंट करना शुरू कर दिया करो। आप देखिए मैं दिखा देता हूं आपको 1 2 3 4। ठीक है, 4 के बाद एक ये देखिए यहाँ पे कितनी हो गई 4 और 1 5, 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर और देखिए कंप्लीट। देखिए आप, तो इसका जो आंसर हमारे पास कितना रहने वाला है 9 नंबर। अब आप लोग कहोगे सर ये तो जब बड़ी त्रिभुज के अंदर 2 3 4 इस प्रकार त्रिभुज डाल देंगे तो काफी टाइम लगेगा हमारे पास। आपको इसमें कुछ नहीं काउंट करना, ध्यान रखना, कोई बेसिक नहीं देखना। आप लोग क्या ध्यान रखोगे बस वो याद रख लो, ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे त्रिभुज के अंदर ही त्रिभुज बनती दिखाई दे, क्रम नहीं 1 2 3 4, वो तो हम पहले ही देख चुके हैं। बड़ी त्रिभुज, फिर उसके अंदर एक त्रिभुज, फिर उसके अंदर त्रिभुज, यानी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनती दिखाई दे तो हम कैसे हल करेंगे। तो फर्स्ट त्रिभुज पे आपको इसका बेस पकड़ना है। इस त्रिभुज में हमने क्या काउंट किया है, अगर ये पूरी त्रिभुज को काउंट करें तो हमारे पास कितने हैं 5 नंबर। अगर हम बड़ी त्रिभुज के अंदर एक छोटी त्रिभुज डाल देते हैं तो आंसर कितना बनता है, हालांकि बनता तो 5 है, लेकिन अंदर अंदर की बात चल रही है हमारे पास। अंदर अंदर कितनी बनेंगी देखिए मैं दिखा देता हूं आपको, ये अभी बताया था मैंने आपको। भाई ये एक त्रिभुज हमारे पास 1 है, अगर हम बड़ी त्रिभुज में एक छोटी त्रिभुज डाल दें ऐसे तो ये कितनी बन गई हमारे पास 1 2 3 4। भाई अंदर कितनी बन गई हमारे पास, जब अंदर एक त्रिभुज डाली हमने तो कितनी दिखा रही है हमारे पास 4 और एक्स्ट्रा बना के दिखा रही है। तो हमें बस ये याद रखना है, बड़ी त्रिभुज के अंदर जब एक छोटी त्रिभुज डाल देंगे तो वो अंदर अंदर हमें कितनी त्रिभुज देगी 4, बस ये याद रखिए। अब देखिए आप इनको अंदर से काउंट करना शुरू कीजिए। आप देखिए अब जो हमारे पास दिखाई दे रही है मैं आपको दिखा देता हूं आपको, इनको हटा के, ताकि आपके जो डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए अब ये क्वेश्चन है, अब ये जो बड़ी त्रिभुज है, इस बड़ी त्रिभुज के अंदर एक छोटी त्रिभुज है, तो इस छोटी त्रिभुज ने अंदर कितनी बना के दी हमें 4, इस त्रिभुज ने हमें अंदर कितनी बना के दी है 4। भाई ये जो बड़ी त्रिभुज मैं यहां लिख देता हूं, ये जो अंदर छोटी त्रिभुज है इसने हमें कितनी बना के दी है अंदर 4। कौन सी दिखा देता हूं 1 2 3 4, अभी तो काउंट किया था आपको, बार बार काउंट भी नहीं करना, मैं आपका बेस मजबूत करने के लिए बार बार बता रहे हैं आपको। ठीक है, इसके बाद ये देखिए जो सेकंड जो त्रिभुज आपकी जो दिखाई दे रही होगी आप लोगों को, इस बड़ी त्रिभुज के अंदर है ये, तो इसने भी कितने बना के दिए होंगे 4 ही, तो देखिए 1 2 3 और एक ये कंप्लीट 4। तो इस त्रिभुज ने भी हमारे पास कितनी बना के दी है 4, और एक हमारे पास बड़ी है ये आपके एक्स्ट्रा, तो 4 और एक लास्ट और जोड़ देंगे, तो 4 और 4 8 और एक कितने हो गए 9 नंबर। ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं 9 नंबर, तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाए कितना हो जाएगा 9 नंबर। लेकिन आप लोग कह दो सर इस प्रकार भी अगर हम काउंट ना कर सकें तो भाई मैं और भी जबरदस्त ट्रिक बता देता हूं, ताकि आपको इस प्रकार भी काउंट नहीं करना हो, मत कीजिए आप लोग। आपको ये चीज तो याद रखनी पड़ेगी, जब बड़ी त्रिभुज के अंदर हम एक त्रिभुज डालते हैं तो अंदर वो कितनी बना के देती है 4, ये मायने फिक्स कर लेना आपको,
नंबर 1 काम। दूसरी बात, अब आप लोग जो बड़ी त्रिभुज दिखाई दे, आप लोगों को जो बड़ी त्रिभुज दिखाई दे उसको आप भूल जाओ 1 मिनट के लिए। ये जो बड़ी त्रिभुज है, बाहर की त्रिभुज, इसको आप अपने माइंड से बिल्कुल हटा दो इसको। मान लो त्रिभुज हमारे पास है नहीं, इस बड़ी त्रिभुज के अंदर देखिए कितनी त्रिभुज है, बस वो काउंट करना आपको। तो अंदर आपको दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से, एक तो ये हमारे पास 1 और 1 कितनी है 2, 1 और 1 कितनी है 2, तो अंदर त्रिभुज कितनी हमारे पास 2 त्रिभुज है। इस बड़ी त्रिभुज को आपको भूल जाना है, अंदर कितनी त्रिभुज बस वो काउंट कर लो, 1 और 1 कितने हैं 2, अंदर हमारे पास 2 त्रिभुज हैं। और मैंने अभी बताया जब एक त्रिभुज के अंदर कोई त्रिभुज बनती है वो कितनी बना के देती है आपको 4, तो अंदर कितनी है 2, हमेशा इसको आपको 4 से मल्टीपल करना, कितने हो जाएंगे 4 दूनी 8 आपके, ठीक है। यानी अंदर जितनी त्रिभुज है उसको परमानेंट किससे मल्टीपल करना है 4 से। क्यों करना है, क्योंकि एक त्रिभुज के अंदर जब हम त्रिभुज डालते हैं तो अंदर अंदर कितनी त्रिभुज शो करती है, बनाती है 4 बनाती है, ठीक है। उसको अंदर वाली त्रिभुज काउंट करके उसको तो 4 से मल्टीपल करना है, 1 काम। और लास्ट एक जो बड़ी है, लास्ट क्या करती हूं, ये अपने पास से और एक्स्ट्रा ऐड कर देनी, तो 8 में कितने हो जाएंगे आपके पास 9। ये इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कहोगे सर कैसे, देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए ताकि आपका डाउट सारे के लिए हो जाए। आप इस बड़ी त्रिभुज को भूल जाओ, मान लीजिए बड़ी त्रिभुज हमारे पास है नहीं, इसको हटा दो आप। अंदर अंदर गिनिए कितनी है, देखिए 1 2 3 कितनी है 3, एक अंदर 3 त्रिभुज है और एक त्रिभुज जब होती है वो कितनी बना के देती है हमें 4, बस इसको 4 से मल्टीपल करना, कीजिए 3 चौक कितने हो गए 12। और लास्ट में ध्यान रखना ये बड़ी त्रिभुज और आपको ऐड कर देनी है, तो 12 और 1 कितने हो जाएंगे हमारे पास 13। इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा ये फाइनल आंसर, ठीक है। आप लोग कह दो सर इस प्रकार की जो त्रिभुज है इसके अंदर अगर एक और छोटी त्रिभुज डाल दी इस प्रकार से, मान लो एक और डाल दिए तो अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, अब तो चुटकियों काम हो गया हमारे पास। इस बड़ी त्रिभुज को आप भूल जाओ, अंदर देखिए कितनी त्रिभुज है, तो 1 2 3 और 4, अंदर कितनी है 4, और एक त्रिभुज कितनी बनाती है 4, तो 4 चौक कितने हो गए 16 नंबर, ठीक है। और एक ही लास्ट में बड़ी और ऐड कर दीजिए 16 और कितने हो गए 17 नंबर। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। कुछ सेकंडों में आप क्वेश्चन किसी भी प्रकार का, किसी भी एग्जाम का हो, आप चुटकियों में उसको हल कर सकते हो विदाउट पेन टेकिंग। मतलब पेन भी टेकने की आवश्यकता नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि बड़ी त्रिभुज को भूल जाएंगे, अंदर कितनी त्रिभुज है उसको 4 से मल्टीपल और एक लास्ट में और ऐड कर देंगे, आंसर आपका। अंदर मान लीजिए 5 हो तो 1 में 4 होती है, 5 चौक 20, एक बड़ी और ऐड कर दीजिए 21 आपका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को इस प्रकार की जो कैलकुलेशन होती है उसके लगभग सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को समझ में आ गए हैं तो इसके जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है, इसके जो आगे की वीडियो रहेंगी आपकी जो त्रिभुज निकालना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना मत भूलना, ठीक है। और इसके अलावा वीडियो आप लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, मैथ की ट्रिक या रीजनिंग के अपने जितने भी चैप्टर वाइज टॉपिक हैं, अगर वो और देखने हैं ट्रिक के साथ, बेस के साथ, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, तो अपने इस चैनल प्रदीप सर रीजनिंग में आप लोग विजिट करके देखिए। आप लोगों को